Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our discussion on limb leads. Our lecture part today is the basic concept, lecture number 3 in ECG और limb leads इसमें हम डिस्कस करेंगे. Actually leads कहते किस चीज़ को है? Leads are actually electrodes. ये एक concept याद रखिए. Electrode is something that is placed on your body surface. जो आपके बॉडी सरफेस से इलेक्ट्रिक करंट्स को डिटेक्ट करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं या उसी लीड्स भी कहते हैं. लीड्स को हमने जनरली क्लासिफाई किया हुआ है टू टाइप्स ऑफ लीड्स. वन इज लिम्ब लीड्स जो कि हमारे हैंड्स और फीट्स के ऊपर लगाते हैं, जो अपर लिम्स और लोअर लिम्स पे लगाते हैं. द अदर वन इज चेस्ट लीड. अच्छा, चेस्ट लीड वी वांट टू बी सिक्स लीड्स है सारे, जो अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे उसके प्रॉपर लोकेशंस और उसकी डिटेल्स कि वो किस तरह ईसीजी के करंट्स को डिटेक्ट करते हैं. और लिम्ब लीड्स जो है ये भी टोटल 6 लीड्स है. ये चेस्ट लीड जितनी भी है दीज ऑल आर यूनिपोलर लिम्ब लीड्स. लिम्ब लीड्स को हम डिवाइड करते हैं बाइपोलर में और यूनिपोलर में. लेक्चर में आगे जाके हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि यूनिपोलर लिम्ब लीड्स किस चीज को कहते हैं और बाइपोलर लिम्ब लीड्स किस चीज को कहते हैं. वक्ती तौर पर सिर्फ इतना याद करें कि लिम्ब लीड्स में 6 लीड्स है और वो हमने क्लासिफाई किया हुआ है बाइपोलर में और यूनिपोलर में. बाइपोलर में लीड 1, लीड 2 और लीड 3 आता है और यूनिपोलर में AVL, AVR और AVF अगमेंटेड लीड्स इसको कहते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स या लीड्स जो है उसे हमने चेस्ट लीड्स और लिम्ब लीड्स की क्लासिफाई किया हुआ है. चेस्ट लीड्स आर 6 लीड्स एंड दीज ऑल आर यूनिपोलर. लिम्ब लीड्स जो है ये भी 6 है, इसमें 3 जो है वो बाइपोलर लिम्ब लीड्स है और 3 जो है यूनिपोलर लिम्ब लीड्स है. तो टोटल आउट ऑफ 12 लीड ईसीजी लीड्स 9 आर यूनिपोलर और 3 जो है वो बाइपोलर है. अभी बाइपोलर का क्या कॉन्सेप्ट है और यूनिपोलर का कॉन्सेप्ट है, आइए इसको देखते हैं. हार्ट के ऊपर लिम्स के ऊपर हम इधर जो है लगाते हैं ईसीजी की एक इलेक्ट्रोड को. इस तरह इसी हैंड पे भी लगाते हैं और इस तरह फुट की इसी रीजन्स पे भी लगाते हैं. लेकिन जहां बॉडी सरफेसेस पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है ये वाला करंट, तो ये इलेक्ट्रोड इधर जितना करंट आता है वो इधर भी इतना करंट होता है. तो हम इस तरह भी कंसिडर करते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये जो रेस्ट जॉइंट्स के ऊपर लगाया जाता है ये हम इस तरह कंसिडर करते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रोड इसी रीजन पे लगा हुआ होता है. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी रीजन का भी डिटेक्ट करेगा. इसी तरह इधर जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये राइट शोल्डर, क्योंकि दोनों जगह पे पोटेंशियल सेम है तो इसका ये मतलब है कि ये इलेक्ट्रोड जो हमने रेस्ट जॉइंट पे लगाया हुआ है इसका मतलब ये है कि ये इधर लगा हुआ है. अभी अगर हम इस इलेक्ट्रोड का एक जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड कर ले और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कर दे और इस दोनों को जाके कनेक्ट करे गलवानोमीटर से, तो गलवानोमीटर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पे इसी रीजन पे, लेफ्ट साइड के शोल्डर की रीजन पे और राइट साइड के शोल्डर की रीजन पे, वो गलवानोमीटर डिटेक्ट करेगा और हमें ईसीजी में पैटर्न नजर आएगा. असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट किधर से हो रहा है? वो जो हार्ट में एक्टिविटीज हो रही होती है वो एक्चुअली जनरेट हो रहे हैं. तो वो जिस डायरेक्शन में ज्यादा जाता है वहां पे और जिस डायरेक्शन में ले, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है ये इसी दो रीजन्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को पॉइंट करते हैं और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को प्लॉट करते हैं आपकी ईसीजी की पेपर्स पे. यहाँ पे एक एक्सिस बनता है, इसको हम कहते हैं ईसीजी लीड का एक्सिस ऑफ लीड एंड दैट इज एन इमेजिनरी लाइन. कोई फिजिकली इस तरह का एक्सिस नहीं बनता ईसीजी में. तो जब हम एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड अपने राइट हैंड पे लगाते हैं या राइट शोल्डर पे और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड पे लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं लीड 1. ये जो हमने इधर कहा लीड 1, तो अभी देखिए इसका एक नेगेटिव पोल है एक पॉजिटिव पोल है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं बाइपोलर लीड्स. अभी अगर हमने इसी जगह पे ये नेगेटिव रखा और जाके फुट की रीजन पे हमने पॉजिटिव रखा, इधर पॉजिटिव रखा, तो इसका मतलब ये है कि ये एक हिप जॉइंट पे इसी रीजन पे पॉजिटिव है.
क्योंकि जब करंट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो सारे बॉडी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, जो कार्डिक करंट है। तो वो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर भी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रोड हमने इधर प्लेस किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि ये इधर प्लेस्ड है। तो अभी एक एक्सिस बनता है, ये नेगेटिव हमने फिक्स किया हुआ है अभी भी उसी राइट शोल्डर पे, लेकिन हमने एक लीड लगाया इस रीजन पे पॉजिटिव। तो एक एक्सिस बनता है और ये एक्सिस एक्चुअली एक इमेजिनरी लाइन होता है। मैं फिर से रिपीट करूं इसको कि ये कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो ये वाला एक्सिस इसी तरह अगर हम लीड्स को फिक्स करते हैं तो ये लीड 2 बन जाता है। और इसी तरह अगर लेफ्ट साइड ऑफ द शोल्डर को हमने नेगेटिव लिया और फुट एंड को हमने पॉजिटिव लिया तो एक अनदर एक्सिस बनता है, इसको हमने लीड 3 लिया हुआ है। अभी इस लीड्स का मतलब क्या है? इस लीड्स का मतलब ये है कि आपके 3 कैमरेज लगी हुई है। जो हार्ट में आपकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज हो रही होती है उसको इसी डायरेक्शन से भी मॉनिटर किया जा रहा है, इसको इसी डायरेक्शन से भी मॉनिटर किया जा रहा है और इसको इसी डायरेक्शन से भी मॉनिटर किया जा रहा है। तो हमने लिम्ब लीड्स के बारे में डिस्कशन की। इसको बाइपोलर इसी वजह से कहते हैं कि इसमें 2 फोल्ड्स है। जब हम ईसीजी की लीड्स लगाते हैं, जब हम ईसीजी करते हैं तो एक राइट साइड पे नेगेटिव लगाते हैं, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव लगाते हैं, तो वो लीड 1 बनता है। जब राइट शोल्डर पे हम वो नेगेटिव लगाते हैं और लेफ्ट फुट पे हम पॉजिटिव लगाता है तो ये लीड 2 बनता है। जब लेफ्ट शोल्डर पे हम नेगेटिव लगाते हैं और लेफ्ट फुट पे हम पॉजिटिव लगाते हैं तो ये लीड 3 बनता है। और ये 3 डिफरेंट डायरेक्शन से हार्ट की एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं। अच्छा, अभी इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं यूनिपोलर लिम्ब लीड्स को डिस्कस कर रहा हूं और अगेन जाके फिर इसमें हम वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि इसमें वेक्टर्स किस तरह बनते हैं। बाइपोलर लिम्ब लीड्स, देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो कंसिडर कर लो कि ये एक नेगेटिव हो गया राइट शोल्डर पे, ये एक पॉजिटिव हो गया और ये कुछ भी नहीं। तो ये क्या हो गया और इसके दरमियान क्या है? इसके दरमियान हार्ट पड़ा हुआ है। तो जब नेगेटिव राइट पे लगाते हैं और पॉजिटिव लेफ्ट पे लगाते हैं तो ये एक एक्सिस बनता है, इसको हम कहते हैं लीड 1 और ये एक्सिस है इमेजिनरी। इस तरह जब ये नेगेटिव हो जाता है, ये वाला पॉजिटिव हो जाता है जो फुट पे लगाता है, तो ये एक एक्सिस इसी डायरेक्शन में बनता है। तो इसको हम कहते हैं लीड 2। इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड को नेगेटिव ले और फुट एंड को पॉजिटिव ले और इस पे राइट पे कोई इलेक्ट्रोड ना लगे तो एक और एक्सिस बनता है, इसे हम लीड 3 कहते हैं। अभी इसी तीनों को मिला ले तो दरमियान में हार्ट पड़ा हुआ है। यहां पे जब नेगेटिव हो, यहां पे जब पॉजिटिव हो तो डेट इज लीड 1। यहां पे जब नेगेटिव हो, यहां पे पॉजिटिव हो, दैट इज लीड 3। और यहाँ पे जब नेगेटिव हो, यहाँ पे पॉजिटिव हो, दैट इज लीड 2। तो हार्ट एक इमेजिनरी ट्राइंगल के अंदर आ गया और इसी ट्राइंगल को कहते हैं इंटूबियन ट्राइंगल। इट्स नॉट एन फिजिकल ट्राइंगल, फिजिकली बिल्कुल ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट जब हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं तो उसकी जो इमेजिनरी लीड्स एक्सिस बनते हैं और उसके लीड्स के एक्सिस, तो वो इस तरह प्रेजेंट करता है कि आपका हार्ट जो है वो एक इमेजिनरी ट्राइंगल के अंदर बंद है और ट्राइंगल की तीनों साइड्स की तरफ से आपके हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। इसी लीड की एक्सिस को आप ट्रेस कर ले और इस कॉन्सेप्ट को हम फिर यूज करते हैं बाद में। ये हो गया आपका हार्ट। जो लीड 1 है वो आप ड्रैग करें हार्ट के सेंटर को तो ये इसी डायरेक्शन में होगा। लीड 3 जो है इसको भी ड्रैग करे हार्ट के सेंटर को, इसी डायरेक्शन में होगा। और लीड 2 को भी ड्रैग कर ले तो इसी डायरेक्शन में होगा। अभी लीड 1 का एक्सिस इसी डायरेक्शन में है, देखिए
और ये सारे सेंटर ऑफ द हार्ट से पास होंगे, और ये हम इमेजिनरी करते हैं। अगेन इस तरह कोई सिस्टम नहीं है कि वो, तो ये एग्जिस्ट करता है 0 डिग्री पे। ये जो एक्सिस बनता है लीड 1 का, ये एक्चुअली 0 एक्सिस पे बनता है। जो लीड 2 का बनता है वो इसी डायरेक्शन में जब आएंगे तो पॉजिटिव होगा, तो ये +60 में बनता है डिग्री में। और ये जो लीड 3 का बनता है वो +120 में होगा। ठीक है, तो 120 वाला क्या हो गया, 3, लीड 2 और लीड 1। इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट के अंदर जो एक्टिविटी होती है, तो लिम लीड्स में जो लिम लीड 1 बनता है वो आपको हार्ट को 0 डिग्री से देख रहा है। 60 डिग्री से आपके हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं लीड 2, और 120 डिग्री से मॉनिटर करता है आपकी लीड 3। ये ट्राई एक्सियल सिस्टम है। इसके बाद हम जब ऑगमेंटेड लीड्स इसके साथ पढ़ेंगे तो वो डाके हम एक हेक्सा एक्सियल सिस्टम बनाएंगे कि आपके हार्ट की एक्टिविटी को 6 डिफरेंट डायरेक्शन से वो किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। अभी एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक यूनिपोलर लिम लीड्स को। इस कॉन्सेप्ट को आप जरा समझे कि इसको यूनिपोलर कहते क्यों है। सबसे पहले इसको यूनिपोलर इसलिए कहते हैं कि इसमें एक पॉजिटिव पोल होता है और बाकी नेगेटिव पोल्स होते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि इसको बाइपोलर कहते, लेकिन यूनिपोलर क्यों कहते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रोड लगा रहे तो फिर वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो एक्चुअली यूनिपोलर्स आर मॉडिफाइड बाइपोलर लिम लीड्स। ये इस तरह नहीं है कि आप बॉडी के ऊपर एक इलेक्ट्रोड को फिक्स करते हैं, वही इलेक्ट्रोड्स जो आपके लिम्स पे लगी हुई है वही में आप मॉडिफिकेशन करके, बल्कि मशीन डायरेक्टली मॉडिफिकेशन करती है और आपको यूनिपोलर लिम लीड्स देती है। वो ये होता है कि इसमें डालते हैं बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, ये दोनों जो नेगेटिव किए हुए हैं। ठीक है, तो जब इसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस डालते हैं तो इसका जो पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, क्योंकि इससे ज्यादातर करंट नहीं पास हो सकता, तो पोटेंशियल यहाँ पे 0 होता है। इस वाले इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल 0, नियर 0 हो जाएगा, कंप्लीटली 0 नहीं होता, और ये वाले पॉजिटिव हो रहा है। तो इस तरह ये शो कर रहा है कि ये जो डिटेक्शन हो रही है एक सिंगल इलेक्ट्रोड से हो रही है, और इसी वजह से इसको यूनिपोलर लिम लीड्स कहते हैं। हालांकि ये एक्चुअली यूनिपोलर नहीं है, लेकिन इतने 5000 ओहम का यहाँ पे रेजिस्टेंस डाला हुआ है क्योंकि ये डिटेक्शन सिर्फ एक से। अभी अगर एक कॉन्सेप्ट है ये भी समझ ले कि अगर बाइपोलर लिम लीड्स है, लीड 1 है, लीड 2 है, लीड 3 है, तो यूनिपोलर लिम लीड्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें। ये डिटेक्ट कर लेते। असल में 1930 में एक साइंटिस्ट था, फिजिस्ट, और वो सोच रहा था कि मैं ये हार्ट को और मुख्तलिफ डायरेक्शन से देख लूं। ये तो हम 0 डायरेक्शन से लीड 1 के जरिए देख रही है, 60 डायरेक्शन से लीड 2 के जरिए देख रही है, और 120 डिग्री से देख रही है लीड 3 के जरिए। लेकिन वो सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसी लीड्स को भी दरियाफ्त करूं कि जाके वो हार्ट को मुख्तलिफ डायरेक्शन से देख ले, कहीं 90 से भी देख ले, कहीं -30 से भी देख ले, कहीं -150 डायरेक्शन से ऊपर से भी देख ले। तो उसने सोचा कि इसी को जनरेट करने के लिए यूनिपोलर का वो कॉन्सेप्ट आ गया, और उसमें हम एवीआर, एवीएल और एवीएफ का जिक्र करते हैं। और वो किस तरह करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि जब आप राइट शोल्डर पे नेगेटिव डालते हैं, और जब आप लेफ्ट शोल्डर पे भी नेगेटिव डालते हैं, और जब आप फुट को पॉजिटिव करते हैं, तो जो इसका एक्सिस है इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है विल्सन सेंट्रल ट्रायंगल का, जो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, उसके बारे में 20 to 25 मिनट सेपरेट डिस्कशन है। लेकिन सिर्फ इतना याद कर ले, यहाँ पे जो नेगेटिव और नेगेटिव हो गया तो इसके दरमियान भी पोटेंशियल इसी रीजन में 0 है। ये फिजिक्स का बेसिक रूल्स है। तो जब यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोड लगा हुआ है नेगेटिव, ये एक इमेजिनरी इलेक्ट्रोड है। ये दोनों तो प्लेस्ड है, जो लगी हुई है आपके हाथों के ऊपर, जो ईसीजी में जब आपकी ईसीजी करते लगाते हैं, तो जब दोनों नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब ये है कि दरमियान में जो इसका पोटेंशियल है वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 है, और इसको रेजिस्टेंस भी आगे लगा हुआ है। तो एक इमेजिनरी, एक वर्चुअल इलेक्ट्रोड जनरेट हो गया। इसको इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, इसको 0 इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो अभी पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो एक और एक्सिस जनरेट हो गया जो बिल्कुल स्ट्रेट अवे
जो स्ट्रेट अवे देख रहा है हार्ट को। ये दरमियान में क्या है, इसका हार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर विल्सन ने कहा कि एक ऐसी और ट्राइंगल को, एक ऐसी और लीड को, और इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड लीड फ्रॉम फुट, ठीक है, एवीएफ इसको कहते हैं, क्योंकि ये फुट एंड से पॉजिटिव है और दोनों ऊपर नेगेटिव है, इमेजिनरी इलेक्ट्रोड बन गया, फुट के डायरेक्शन से ये बिल्कुल सीधा देख रहे हैं, ठीक है, कि हार्ट की एक्टिविटी को डायरेक्टली नीचे -90 डिग्री से देख रहे हैं। अगर हम जाके इसको पॉजिटिव कर ले, राइट शोल्डर को, और लेफ्ट शोल्डर को नेगेटिव कर ले, और फुट को भी नेगेटिव कर ले, तो दोनों नेगेटिव के दरमियान इसी रीजन पे एक इमेजिनरी वर्चुअल इलेक्ट्रोड बनेगा जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इधर से एक और एक्सिस बनेगा जो आपके हार्ट से पास हो रहा है। ये आपका हार्ट पड़ा हुआ है, राइट शोल्डर से डायरेक्टली इधर आएगा, और ये एक्चुअली क्या है, ये इसको कहते हैं AVR, ऑगमेंटेड लीड फ्रॉम राइट शोल्डर, और ये -150 पे है, ये +90 पे है। और इसी तरह जब इसी दोनों को नेगेटिव हम करते हैं, और इसको पॉजिटिव हम लेते हैं, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी ट्राइंगल बनता है, सॉरी इलेक्ट्रोड बनता है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे एक और एक्सिस बनता है, और इसको हम कहते हैं AVL, ऑगमेंटेड लीड फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट लिम्ब, ठीक है, और ये एक्चुअली होते हैं -30 पे, ठीक है। तो अगर हम इसको ट्रेस करें हार्ट के ऊपर, जिस तरह हमने यहाँ पे टू एन ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था और यहाँ पे ट्रेस किया हुआ था, तो ये हार्ट हो गया। तो एक और 3 कैमरे आ गए जो आपके हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, और वो ये है, एक जो आपके हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं वो इसी डायरेक्शन में है, बिल्कुल स्ट्रेट, और वो है AVF, आपको नीचे फुट की तरफ से देख रहा है। एक ओवर हो गया वो जो आपको लेफ्ट शोल्डर की तरफ से आपके हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, दैट इज AVL। और एक और इस तरह कैमरा लगा हुआ है जो आपके हार्ट की एक्टिविटी को राइट शोल्डर की तरफ से देख रहा है, वो हो गया आपका AVR, ठीक है, और वो -150, -30, और ये आपका +90 डिग्री पे देख रहा है आपके हार्ट को। तो 3 लिम्ब लीड्स हो गई आपकी, और 3 आपके यूनिपोलर लिम्ब लीड्स हो गई, और 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स हो गई। तो 6 लिम्ब लीड्स आपकी कंप्लीट हो गई। किस तरह ये डिटेक्शन करते हैं आपके हार्ट को। तो अभी इसको देख ले, ये आपका हार्ट है सेंटर में, इसमें एक्टिविटी हो रही होती है। मिसाल के तौर पे ये एट्रियल डिपोलराइजेशन हो गया जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ था, ये आपका मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो गया। अभी आपकी इस एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा है फ्रॉम 6 डिफरेंट साइड्स, और 6 डिफरेंट साइड्स में जो आपकी 0 डिग्री पे एक कैमरा लगा हुआ है, दैट इज लीड 1, 0 डिग्री पे। जो आपकी 60 डिग्री पे एक कैमरा लगा हुआ है, दैट इज लीड 2। जो आपकी 120 डिग्री पे एक कैमरा लगा हुआ है, दैट इज लीड 3। इसके अलावा जो आपके इससे ऊपर जब जाएंगे वो नेगेटिव होगा, तो -30 पे आपका एक कैमरा लगा हुआ है, दैट इज AVL। आपकी 150 के ऊपर से एक कैमरा लगा हुआ है, दैट इज AVR। और एक कैमरा बिल्कुल नीचे से लगा हुआ है जो आपके हार्ट की एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं, दैट इज AVR, और वो AVF, और वो +90 डिग्री से। तो इसको कहते हैं 1 2 3 4 5 6 एक्सिस हमने ड्रा की हार्ट के इर्द गिर्द। हार्ट से अराउंड हमने 6 एक्सिस ड्रा की, और इसको कहते हैं हेक्सा एक्सियल सिस्टम, हेक्सा एक्सियल रेफरेंस सिस्टम। हार्ट आपका लगा हुआ है, उसमें जब एक भी आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, एक करंट, 6 डिफरेंट कैमरेज लगी हुई है जो आपके हार्ट की एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, ठीक है।
अभी जो आपका नॉर्मल क्यूआरएस बनता है उसके ऊपर आते हैं। नॉर्मल क्यूआरएस आपका कैसे बनता है, ये आपका वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है। ये आपका वेव डिपोलराइजेशन अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये लेफ्टवर्ड जा रहा है और डाउनवर्ड जा रहा है। तो लीड 1 में क्या होगा, लीड 1 का पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है। तो ये लीड 1, लीड 2 और लीड 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, ये जो एक्टिविटी हो रही होती है ये आपकी लीड 2 के पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ठीक है, इसको हम इस तरह लेते हैं कि ज्यादातर कौन सी लीड में ये सबसे बड़ी ये एक्टिविटी रिकॉर्ड होगा, ये जिस लीड की एक्सिस के साथ ये ज्यादा अलाइन करते हैं, ये वाला वेक्टर, इससे टेल और हेड से एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे इस एक्सिस को। तो ये देखो इतना रीजन करता है इसका, लेकिन जब यहां पे देखेंगे 1 में, तो 1 में इतना रीजन इसको कवर करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका क्यूआरएस ज्यादा अलाइन करता है लीड 2 के साथ। तो लीड 2 में सबसे बड़ा इसका वेव बनेगा क्यूआरएस का, लीड 1 में छोटा होगा। फिर लीड 3 के साथ किस तरह अलाइन करता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ, लीड 3, तो ये लीड 3 में, तो लीड 2 का जो है वो बराबर है 1 प्लस लीड 3। लीड 3 और 1 में जितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो लीड 2 के बराबर है। और ये आप यहां से इमेजिन करें, दोनों इसको और इसको जमा करिए, इसके बराबर होगा। इसको हम कहते हैं इंटूवियन लॉ। और जब आपने इलेक्ट्रोड सही प्लेस की हो, हर हाल में जितनी भी ये करंट्स चेंज हो जाए, इंटूवियन लॉ में आपको प्रूव करेंगे। इस तरह एवीआर और एवीएफ में कैसे होगा, ये आपका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेव डाउनवर्ड जा रहा है, आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऊपर लगा हुआ है। मैंने कहा था कि जब पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव से अवे जाएंगे तो आपके पास वेव ऑफ डिपोलराइजेशन नेगेटिव होगा और एवीआर ऑलवेज नेगेटिव होगा। एवीआर ऑलवेज नेगेटिव होगा। जब भी ये पॉजिटिव की तरफ अगर गया, इट विल बी पैथोलॉजिकल। ये जो हो गया करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने कहा कि लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड जा रहा है, तो लेफ्ट साइड पे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। तो एवीएल में, ये एवीएल है, एवीएल में क्योंकि करंट तो लेफ्ट साइड पे भी जा रहा है और वहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, तो एवीएल पे हल्का सा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा। और इस तरह इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो फुट एंड पे एवीएफ पे क्योंकि नेगेटिव, इसका पॉजिटिव नीचे है और ये करंट भी इसी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। तो एवीएफ पे ऑलवेज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा नॉर्मल हर्ट में, और एवीआर पे नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा। इससे हमारा टॉपिक कंक्लूड हो गया है। उम्मीद है आप सबको समझ आई हुई। जिस चीज को भी समझनी है तो सारी कमेंट सेक्शन में वो जो है आप मेंशन करें। थैंक यू।